एंटी करप्शन ब्रांच ने हमारी कंप्लेंट का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने प्रिलिमिनरी इसको मैटर को टेकअप किया है। जो अस्पतालों के निर्माण में, लेबोरेटरी टेस्ट में, मोहल्ला क्लिनिक में जो फर्जीवाड़ा हुआ है और जो 7 आईसीयू हॉस्पिटल्स बनाने में और बाकी जो हेल्थ सर्विसेज जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी उनसे जो उनको एक तरह से डिप्राइव किया है, उन तमाम बातों पर हमने शिकायत दी थी और उसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जानकारी दी थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, चोली दामन का साथ है। और ये करप्शन की जो गाथा है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग को हाथ लगाइए, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल हो या शिक्षा का मॉडल हो या बाकी इनके जितने मॉडल हैं, ये सब भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। मतलब these all departments are the center of corruption। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा घोटाला है। बीजेपी के नेताओं ने इसका पूरा फर्जीवाड़ा जो सामने लेकर आए हैं। और बता दें आपको, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज घिरे दिल्ली में चाचा नेहरू अस्पताल से लेकर एलएनजेपी अस्पताल से लेकर सभी अस्पतालों में जो भी आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं उसमें बच्चों की मौत हो रही है, उसमें नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं। दर्शकों, आपको एक एक आंकड़ा मैं बताऊंगी। आंकड़ों के साथ बीजेपी के नेताओं ने एक बड़ा खुलासा किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को इसका पूरा ज्ञापन सौंपा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच भी कर दी है, जांच शुरू हो गई है और अब खुलेगा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालयों में हुआ घोटाला। सबसे पहले सुनिए, चाचा नेहरू अस्पताल में 4-5 सालों के अंदर 4085 बच्चों की मौत हुई है। इसका आंकड़ा, इसका पूरा विवरण दिया है दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने। विजेंद्र गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा दोनों ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सौरभ भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एलएनजेपी अस्पताल में 670 करोड़ रुपए लगा करके एक ब्लॉक बना दिया जाता है, लेकिन अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और सुनिए, नहले पर दहला, यहां केंद्र की आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। 5 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने इसको लेकर हमला बोला था। एंटी करप्शन ब्यूरो अब क्या करेगी? अब करेगी ब्रांच की टीम इसकी पूरी जांच और जाएंगे अंदर सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज हो सकता है इनको जेल जाना पड़े। मैं ऐसा ये नहीं कह रही हूं कि कंफर्म जाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्रालय में जो बीजेपी ने आंकड़े दिए हैं, 4085 बच्चों की मौत, 670 करोड़ की लागत से नया ब्लॉक बना लेकिन काम नहीं हो रहा है। और सुनिए, 2500 करोड़ बनाकर 6 अस्पतालों को तैयार किया गया है। दिखाने की दांत अलग, हाथी के खाने के अलग हैं। आपको मैं इसलिए कह रही हूं दर्शकों, इनके पास ना डीटीसी मार्शल्स की सैलरी है, इनके पास ना किसी और की सैलरी है। पैसा कहां जा रहा है? पैसा क्या दिल्ली को केवल बिल्डिंग्स चमकाने में जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय में एक बड़ा घोटाला हुआ है। आपके नेताओं ने भेड़ बकरियों की तरह अस्पतालों को बना दिया है, लेकिन बच्चों की मौतें हो रही हैं। आयुष्मान योजना को दिल्ली वालों से अलग हुआ है, अलग रखा है ताकि नरेंद्र मोदी क्रेडिट ना ले जाएं। अब चलिए आंकड़ों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए यहां बीजेपी ने कितना करारा हमला बोला है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध में केंद्र सरकार के नेता यहां बोलते नजर आ रहे हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कहा जा रहा है कि आप और घोटाला ये पर्यायवाची हैं, एक साथ चलते। पहले सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, चोली दामन का साथ है। और ये करप्शन की जो गाथा है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग को हाथ लगाइए, वहां करप्शन की झड़ी लग जाती है। स्वास्थ्य विभाग के घोटालों को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी ने जो एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर संज्ञान लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा बार बार लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल हो या शिक्षा का मॉडल हो या बाकी इनके जितने मॉडल हैं, ये सब भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। मतलब these all departments are the center of corruption।
पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। ऐसा हम कई बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक में जो नकली टेस्ट हुए उसका विषय हो, और LNJP हॉस्पिटल में जिस तरह से एक ब्लॉक बनना है और उसका जो एस्केलेशन हुआ है 670 करोड़ का, वो अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है। लेकिन उनके मंत्री जो जिम्मेदारी से भागते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम की तीसरी कर लेते हैं, हर बार नया घोटाला आने पर अपना पल्ला झाड़ते हुए वो सरकारी विभाग के अधिकारियों की तरफ उंगली उठा देते हैं। और हम बार बार इस बात पे दोहरा रहे हैं कि अगर सरकारी विभाग के अधिकारी दोषी हैं तो आप मंत्री के नाते कर क्या रहे हैं? आपका काम सिर्फ सुविधाएं लेना है, भत्ते लेना है। आपकी नाक के नीचे चोरी होती है, भ्रष्टाचार होती है और आप आंखें मूंद के बैठे रहते हैं। क्या कारण है कि अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जाती हैं? क्या कारण है कि मोहल्ला क्लिनिक, जिसे आप अपना सबसे बड़ा मॉडल बताते हैं, एक ही नंबर पे हजारों टेस्ट हो जाते हैं और वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, और उन टेस्ट रिपोर्ट्स के बदले में किकबैक लिया जाता है। जितने भी इनके हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देरी का कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। समय अवधि के अंदर काम पूरा नहीं करते, जानबूझ के चीज़ों को डिले करते हैं, फाइलों को डिले करते हैं और उसके बाद उसकी चार्जेस बढ़ाई जाते हैं और उसमें किकबैक लिया जाता है, जिसको लेके विजेंद्र जी ने एक बड़ी विस्तृत शिकायत ACB में की थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जांच एजेंसी ने उस पर कॉग्निजेंस लिया है, ब्यूरो ने। और निस्संदेह जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सौरभ भारद्वाज हों या बाकी जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हों, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार, लूटना और दिल्ली की जनता को धोखा देना जानती है। मैं चाहूँगा कि विजेंद्र जी इसमें डिटेल में बताएं कि किस किस तरह से कौन कौन से विभाग में चीज़ों को गोलमाल किया गया है। तो आपने सुना यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी आंकड़े, आपने हालांकि सुन लिए होंगे लेकिन एक बार मैं आपको आंकड़े बताऊंगी। दर्शकों, बच्चों की मौत से लेकर करोड़ों की लागत में बिल्डिंग बनाने से लेकर के इसके साथ एंटी करप्शन ब्यूरो को तथ्यों के साथ रिपोर्ट दे दिया गया। नतीजा ये है, कार्यवाही शुरू हो गई है। आपको बता दें, PM योजना के तहत 2500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास आया, लेकिन खा पी गए। दिल्ली सरकार इस पैसे को खा गई है। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं किया गया है। इसके साथ अभी शराब घोटाले में केजरीवाल जी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। अब इनके मंत्री MLA सौरभ भारद्वाज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं केजरीवाल तो अंदर है, दिल्ली का सारा काम ठप पड़ा है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग BJP के द्वारा की जा रही है। एंटी करप्शन ब्रांच ने ये पत्र मेरे पास आया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसमें ACB ने हमारी कंप्लेंट का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने प्रिलिमिनरी इसको मैटर को टेकअप किया है और अब इसका प्रायर अप्रूवल के लिए हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, उनकी परमिशन के लिए हमने भेज दिया है। और ACB ने जो कॉग्निजेंस लिया है वो भ्रष्टाचार के मामले में लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर के कॉग्निजेंस लिया गया है। और ACB में हमने सभी तथ्य पेश किए थे, उनके सामने पूरा मामला उनके संज्ञान में लाए थे हम ACB के लिखित रूप से। और उसके आधार पर जो अस्पतालों के निर्माण में, लेबोरेटरी टेस्ट में, मोहल्ला क्लिनिक में जो फर्जीवाड़ा हुआ है और जो 7 ICU हॉस्पिटल्स बनाने में और बाकी जो हेल्थ सर्विसेज जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी उनसे जो उनको एक तरह से डिप्राइव किया है, उन तमाम बातों पर हमने शिकायत दी थी और उसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जानकारी दी थी। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तो जनाब इंक्वायरी शुरू होनी है, सफाई पहले दे रहे हैं। अभी तो इंक्वायरी में क्या सामने आएगा वो तो पहले देख लें। तो प्रश्न तो ये है कि जो ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, दोनों हाथों से लूट मचाई जा रही है, और ये जो स्टेटमेंट है मंत्री का, ये घबराहट से भरा हुआ है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है।
और ये झूठ को छुपाने की कोशिश है। चारों तरफ से घिर गई है। स्वास्थ्य घोटाला, शराब घोटाला, कैबिनेट की मीटिंग ना बुलाना, इसके साथ आपको बता दें यहां विधानसभा सत्र सुचारू रूप से ना होना, ये तमाम इतने ज्यादा बयान सामने आए हैं बीजेपी के कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पूरे घेरने की कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा दावा है HIMS यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम केंद्र की योजना के तहत अस्पतालों में घुसने से लेकर मरीजों के जुड़े रहने तक ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस रिकॉर्ड के तहत दिल्ली सरकार को एक पैसा नहीं देना है, केंद्र ये पैसे देती है। इसके बावजूद भी बड़े अस्पतालों में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया गया है ताकि मोदी का नाम ना आ जाए। ये वीरेंद्र सचदेवा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा हमला यहां पर केजरीवाल सरकार को मिला है। एक बार मैं आपको बताती हूं, 5 वर्षों से दिल्ली की फाइलें घूम रही है। दर्शकों, कहा जा रहा है कि दिल्ली की सभी योजनाओं से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय से ज्यादातर जुड़े फाइलें घुमाई जा रही हैं, काम नहीं हो रहा है। जो भी अटकलें थी वो अब तक क्लियरेंस इसका सौरभ भारद्वाज ने नहीं किया है। और सुनिए दहले पर दहला, आयुष्मान योजना के तहत 2,500 करोड़ दिल्ली सरकार को पीएम मोदी ने यानी केंद्र सरकार ने दिया है। इसके बावजूद भी उस पैसे का कहीं भी यूज दिखाई दे रहा है, यानी कि केंद्र सरकार ने जो आपको फंड दिया है वो जनता के लिए दिया है, कहां दिया जनता को। यही वजह है कि 5 सालों से दिल्ली सरकार की फाइलें घूम रही हैं, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, और यहां पर लगातार दिल्ली सरकार बड़े बड़े घोटाले कर रही है। ये होता है दिल्ली सरकार का बड़ा घोटाला, क्योंकि देखिए एक घोटाला नहीं है, कितने घोटाले आपको सुनने को मिले होंगे। इतने कम कार्यकाल में केजरीवाल की सरकार ने बड़े बड़े घोटालों को कहीं ना कहीं अंजाम दिया है। 7 अस्पतालों की लागत 2500 करोड़ तक पहुंची है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी और ये बहुत बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है, पूरे बीजेपी ने तैयारी पहले की, एक एक फाइलें ढूंढी, फाइलें ढूंढने के बाद लागत को ढूंढा गया, कितने लागत से कौन से हॉस्पिटल को बनाया गया, उसके बाद कौन कौन सी योजना केंद्र की लागू नहीं की गई और कहां कहां दिल्ली सरकार ने फाइलों को घुमाया, हेरफेर किया, लेकिन धांधली करते रहे, जनता के काम नहीं आए। और देखिए ना, आप देख रहे होंगे मोहल्ला क्लिनिक में भी इन्होंने यहां पर अरबों रुपए का घोटाला किया था। अब खैर इतने घोटाले के आरोप लगे बीजेपी के अगेंस्ट। आपने बोला है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ये जीतेंगे नहीं, तो ये सब कोर कसर कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अगर दिल्ली से हैं तो कमेंट कीजिए। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने वाकई कम कार्यकाल में बड़े घोटाले में अपने आप को शामिल कर एक कहीं ना कहीं पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? और देखिए इनके नेता बाहर नहीं निकल रहे, केजरीवाल की मैं बात कर रही हूं। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया। आज केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल के नाम पे भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों का काला चिट्टा खोलने के लिए हम लोग मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रहे हों या सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अस्पतालों को, दिल्ली के जो भी, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो लैब टेस्ट हो, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार का एक जरिया बनाया। और तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ACB को एक कंप्लेंट दी और उसके साथ एक रिपोर्ट संलग्न की जिसमें वो तमाम फैक्ट्स, तथ्य स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को दर्शा रहे हैं। और जिसका नतीजा ये है कि ACB ने, एंटी करप्शन ब्रांच ने उसका कॉग्निजेंस लिया और उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसकी जानकारी ACB ने एक पत्र के माध्यम से कंप्लेनेंट अर्थात मुझे दी है। और ये भ्रष्टाचार का एक संगीन मामला है जिसमें दिल्ली, एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है और एक तरफ दिल्ली के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली में 7 ICU हॉस्पिटल बनाने की बात की गई और लगभग 1125 करोड़ का बजट था। समय अवधि से
कई गुना समय हो चुका है, काम ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उजाड़ है, और इस योजना में 800 करोड़ का अभी तक चूना ये लोग लगा चुके हैं। 800 करोड़ रुपए का 50% भी काम हुआ नहीं है। प्रोजेक्ट की कीमत 2,500 करोड़ पहुंच गई है। पिछले 6 महीने से वहां कोई काम नहीं हो रहा है और अगले 6 महीने भी कोई काम नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि पूरा मामला उलझ गया है। इसी तरह इन्होंने, जैसा अभी सचदेवा जी ने बताया, LNJP, ऐसे 24 प्रोजेक्ट हैं, 7 उसमें ICU के भी इंक्लूड हैं। इसके अलावा जो 16 प्रोजेक्ट हैं वहाँ भी सब जगह काम बंद पड़ा है, और कुल मिला के बजट जो है वो तय बजट से, जितने में टेंडर छोड़े गए थे, एस्केलेशन के साथ उसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने का एक मामला सरकार के सामने है। यानी कि सरकार द्वारा उसकी पेमेंट जो है वो 5,000 करोड़ अतिरिक्त होगी अगर आज वो काम पूरा होता है, लेकिन काम सब बंद पड़े हैं। इसके साथ साथ PM अभीम, एक अति महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर वो लागू हुई है, और उसी योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास भी आया हुआ है। इनके बैंक खाते में 2,500 करोड़ रुपए। उस 2,500 करोड़ रुपए से दिल्ली की सरकार को लेबोरेटरीज सेटअप करनी थी। आप सोचिए 2,500 करोड़ में कितनी लेबोरेटरीज सेटअप हो सकती थी। लेकिन उस योजना को नकार दिया, उसका लाभ दिल्ली के लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, और बदले में लैब टेस्ट आउटसोर्स कर दिए, प्राइवेटाइज कर दिए, और फर्जी बिलों के माध्यम से, फर्जी टेस्टों के माध्यम से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। जबकि अभीम योजना में एक भी पैसा इनको खर्च नहीं करना था, सारा पैसा केंद्र दे रहा था, प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार को बनाना था। यहां सरकारी पैसा भी जा रहा है, फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, क्योंकि बदले में पैसा हाथ में आ रहा है। हिम्स, एक अति महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की, जिसके तहत पूरे हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हॉस्पिटल में पेशेंट के गेट से एंट्री होने से और उसका पूरा इलाज होने तक, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, उसके ठीक होने तक, जब तक वो अस्पताल से जब भी जुड़ेगा तब तक ये हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन। हॉस्पिटल में एंटर हुआ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाया, रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। एक पैसा दिल्ली की सरकार को देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ iCloud स्टोरेज फ्री, जितनी स्टोरेज होगी, करोड़ों लाखों एंट्रीज होंगी, जो सब स्टोरेज फ्री भारत सरकार की ओर से। पिछले 5 साल से फाइलें घुमा रहे हैं, जबकि वो योजना एम्स में काम कर रही है, सर्टिफाइड है, सक्सेसफुल है, इंप्लीमेंटेड है, रिजल्ट्स दे रही है। आपके बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में, सब में लागू है, पूरे देश में लागू है।
इन्होंने एक मैक कंपनी के साथ एक समझौता किया। इन्होंने कहा हम अपना करेंगे। सौदा हुआ 250 करोड़ का। प्रोजेक्ट 2 साल तक लटका रहा और उसका हश्र ये हुआ है कि वो आर्बिट्रेशन में चला गया। मुकदमेबाजी चल रही है, प्रोजेक्ट लागू होना तो दूर, सरकार का आर्बिट्रेशन में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की रेडीमेड स्कीम, जिसको खुद इन्होंने अप्रूव किया, लेकिन आफ्टर थॉट कि सेंटर का सिस्टम अगर हमने दिल्ली में लागू कर दिया तो फिर हम मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे नाम आप ले लो, लेकिन सेंटर के दिए हुए प्रिविलेज को दिल्ली की 2 करोड़ जनता से क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि मस्तिष्क में भ्रष्टाचार है। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से यहां पर ये सारे तथ्य पार्टी ने जुटाए हैं और जुटाने के बाद आपके समक्ष रखे हैं। हम इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये झूठ की दुकान चलाने वाले लोग कब तक दिल्ली के लोगों को गुमराह करेंगे? कब तक मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलेंगे? चाचा नेहरू अस्पताल में 4,500 बच्चों की डेथ हुई है। एक एक फूल, किसी परिवार का एक बच्चा, उस परिवार के लिए क्या होता है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन आपके एक एक अस्पताल में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों की मौत हो रही है और सरकार सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की, आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की के अलावा आगे से इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की मौतें ना हो, इस पर भी कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। मैं अंत में यही कहूंगा कि जो एसीबी ने कॉग्निजेंस लिया है, अभी हम इस मामले को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी देंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में जो स्थिति है उसमें कोई प्रिवेंटिव हेल्थ का कोई सिस्टम ही नहीं है। फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी पर्चियां बन रही, बहुत सारी चीजें हमने अपनी कंप्लेंट में डाली हैं। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दवाइयों की खरीद है, हर चीज में गड़बड़ चाला है, हर चीज में बेईमानी है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। और इसके लिए आयुष्मान भारत योजना, जिसको दिल्ली में लागू नहीं करने दिया जा रहा, ये भी हमने अपनी कंप्लेंट का हिस्सा बनाया, क्योंकि 2406 करोड़ रुपया भारत सरकार की इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को लाभ मिल चुका होना चाहिए था। लेकिन वो गरीब लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना से भी पूरी तरह से उनको अलग रखा जा रहा है और इसका हिसाब भी जनता इनसे लेगी और इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी। धन्यवाद।